मनसाए, अरे डब्बू भाई, चाल है खैरा बाबा, कैसे टाइगर? बस फर्स्ट क्लास। वैसे डब्बू भाई, आपने हम गरीबों के पास आकर हमारा मान बढ़ा दिया है। क्या बात कर रहे हो जुम्मन भाई, यहाँ सच पूछो तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि शायद देर हो गई है, पर यहाँ तो रौनक चल रही है। नहीं नहीं, देर नहीं हुई है। एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, क्या बात? बोल। भाई देखो, गांव वाँव देहातों में तो ये होता है कि दिन में शादी होती है, हाँ, लेकिन भाई यहाँ तो सीन ही अलग है। बिल्कुल सही कह रहा है टाइगर। असल में डब्बू भाई, बात ये है कि वो साथ वाला गांव है ना, उसके वडेरे ने मेरे दामाद को झूठे केस में फंसा लिया था। हमारे ही गांव की एक नेक औरत है, उसने आज शाम ही उसको छुड़वाया है। अब खानदान में शादी की तारीख तो पक्की हो चुकी थी, हम उसका टाइम तो आगे पीछे कर नहीं सकते थे। हाँ सही बात है। चलो अच्छा है, चलो छूट गया ना, मुबारक हो। हाँ, खैर बात कर। भाई वो हाँ, अरे नहीं नहीं डब्बू भाई, ऐसा करो आप खुद दे। अरे भाई, यार, आओ ना, आओ ना। अरे जरा उंगलियां तो सही कर ले। अरे सही है। अरे हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक, ये हमारी तरफ से। कहिए। वो जी, सारा दर्जन ने पैगाम भिजवाया कि शादी की रस्में जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। आपने आना है कि नहीं? वो ड्राइवर बिल्कुल बाहर रेडी खड़ा है जी। आप उसे कहिए कि वो चला जाए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है जी। एक बात और, वो बेबू मैम ने कहलवाया है कि सुबह बड़े सही निकाह के लिए आ रहे हैं, और उनका ड्राइवर जो है वो आपके निकाह का जोड़ा ला रहा है जी। हाँ ठीक है। चलता हूं। देखो बेटा, तुझसे कौन मिलने आया है, कौन विदा करने आया है? अभी मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे। तुमने इतने प्यार से बुलाया था, कैसे ना आती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा खुश रहो। आप भी। आमीन। चलो, तुम्हारा शौहर वेट कर रहे हैं, दोबारा मिलने के लिए जरूर आना। शुक्रिया। अंकल, ये रख लें। नहीं नहीं बेबी जी, आपने सारा की रुखसती में आकर हमारा मान बढ़ाया है। दिन रात आप ही की बातें करती थी। आप बहुत अच्छी हो बीबी जी, बहुत अच्छी हो। अंकल प्लीज ये रख लीजिए, और मुझे भी अपनी बेटी समझो प्लीज। माशाल्लाह,
खुश रहो बेटी। बेटी, कम से कम चाय तो पी कर जाओ। इस बार नहीं, जब सारा आएगी तो जरूर आऊंगी। जरूर आइएगा। साईं, इजाजत, हम लोग भी निकलते हैं वैसे, दूर जाना है। और कोई नहीं? अरे क्या हुआ? आवाज कैसी थी अफजाल? कुछ नहीं अम्मा, वो पुराना फ्रेम था, नीचे गिर गया। अरे तू क्या कर रहा है? मैं समझ लूंगी, तू जा। आप ये नहीं समझ पाएंगे अम्मा। मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू क्यों खुद को तकलीफ देता है? किस्मत में लिखी हुई तकलीफ है, ना मिटा सकता हूँ ना भुला सकता हूँ। देख, मेरी एक बात सुन। मुझे थाने में अकेला छोड़ के अपनी माँ के साथ लाहौर चला गया। ये कैसे हो सकता? मैं भी यही सोचती थी, लेकिन मुझे एसएचओ ने बताया कि उसका दोस्त और उसकी माँ उसे लेके चले गए। मेरे बारे में बगैर कुछ जाने, बगैर किसी से कुछ पूछे चला गया। तो आप इधर, मतलब यहाँ कैसे? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है और ना ही मेरा ये बताना जरूरी है। आप बस यही जान लें कि मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ। देखो मुझे, मैं मानता हूँ जो भी हुआ, लेकिन मुझसे जो बन सकता है मैं। आप भी अपने सेल्फिश दोस्त को ढूंढने के लिए आए हैं ना? सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश नहीं है। तो फिर क्या सेल्फिश मैं हूँ? क्या मैंने उसे बीच रास्ते में छोड़ा? वो वादे, वो कस्में मैंने तोड़ी? मैं खुद अपना घर छोड़ के आई थी अपनी शादी के दिन। अपने बाप की दहलीज को पार करके आई थी, अपने बाप की बददुआओं को लेके आई। किसके लिए? उस शख्स के लिए जिससे मैं मोहब्बत करती थी। इसके लिए सब कुछ। लेकिन बस ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब इंसान सांस लेना सीख लेता है ना, तो उसे जिंदा रहना भी आ जाता है। जल्दी बैठो, सुनो मेरी बात। आप मेरे साथ चलो बस। कल मेरा निकाह है। क्या बात कर रही हो? किससे निकाह है? ये जानना किसी के लिए भी जरूरी नहीं है। बेबू मैम ने मुझे उस वक्त जिंदगी दी जब मुझे कोई भी सहारा देने के लिए तैयार नहीं था। देखो, मैंने माँ साहब से वादा किया था कि कहीं से भी आपको ढूंढ के वापस लेके जाऊंगा। बहुत परेशान है, बहुत अपसेट है बेचारे। और एक बात और बताऊं आपको, फहद की आंखों में जितना प्यार मैंने आपके लिए देखा है, आज तक जिंदगी में किसी की आंखों में नहीं देखा। और ये बात तो जानती होगी कि आंखें कभी झूठ नहीं कहती। और ये बात मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं
कि एक बार अगर आप अपने दिल के अंदर झांक के देखोगी ना, तो आपको फहद के अलावा और कोई दिखाई नहीं देगा। मुझे रहने दो, रहने दो। देख बेटा, माँ की नजर में बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। तू अभी छोटा सा है मेरे। इधर उनका खून, ये उससे लगी होगी चोट, फ्रेम से तकलीफ हो रही होगी मेरे बच्चे को। अंदर जितनी तकलीफ नहीं है माँ। मैं तो अक्सर ये सोच सोच के हलकान हो जाती हूँ, तेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा। अरे तो खुद सारा दिन बच्चों को सब्र शुक्र का दर्स देता है। मुझे तो ऐसा लगता है अम्मा के मैं बेजुबान सा हो गया। मेरी जुबान में वो पहले जैसी तासीर नहीं रही। आप खोखला लगता है, ना चेहरा बनावटी बनावटी सा लगता है मुझे। क्या करूं? बस एक ही बात समझ में आ रही कि मैं अपने बच्चे का सुबह सदका उतारूं। दिल बुरा लगा, इसे दबा के रख, मैं पट्टी और लाल दवा लेके आती हूँ। आए कैसी बातें करते हैं साईं आप? भला आपके ज़ौक़ की हमें कदर नहीं होगी तो किसे होगी? मुझको जोड़ा पसंद आया बाबा। अभी उसने देखा नहीं है साईं, लेकिन मुझे यकीन है उसे पसंद जरूर आएगा। और मैं? आप तो उसे दिलो जान से पसंद है। वैसे बाबा उस दिन तो आपने ये बात कह के डरा ही दिया था मुझे कि ये माल पराए फरोख्त नहीं है। वैसे आपस की बात है, बराए फरोख्त वो वाकई में नहीं है। लेकिन आप छोड़ें इन बातों को। बस ये जान लीजिए कि आजकल के दौर में किसी का भी एतमाद जीतना कोई आसान काम नहीं होता। मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया उस पर। वो पूरा भरोसा करती है मुझ पे, मेरे इशारों पर नाचती है। और अगर इन सारी चीजों के बदले में मुझे हाई प्रॉफिट मार्जिन मिल ही रहा है, तो मैं यह डील कैसे हाथ से जाने दूंगी? मैंने बड़ी मुश्किलों से उसकी मजबूरी को खरीदा है। जो वादा आपसे किया उसे मैं जरूर निभाऊंगी। आज मेरे आंगन का फूल कल आपके घर में महकेगा। हाय 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 बेबू बेगम, आपने तो ये बात कह के मेरा दिल और बेचैन कर दिया है। साईं, अपने इस दिल को संभाल कर रखिए, क्योंकि अच्छी चीजों का इंतजार जरा भारी तो होता है। आप बस अपने जाली निकाह के कागजात तैयार करें। और हाँ, याद आया, वो जो मेरा तीसरा ऑफिस है उसके पेपर्स तो तैयार हो रहे ना? अरे बाबा, तुम उसकी फिक्र नहीं करो, तुम्हारा काम बहुत जल्द हो जाएगा। टेंशन मत लिया करो हर बात का। मुझे आपसे ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। भाई, हाँ, मेरे ख्याल से हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अबे स्ट्राइकर, दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लिए मैंने, पर ये बात मेरे दिमाग में घुस नहीं रही। कौन सी बात? अबे ये यार के इतने छोटे से शहर में एक औरत इतनी बड़ी वेलफेयर कैसे चला सकती? यकीन नहीं आ रहा मुझे। अरे हाँ, हाँ,
मेरा दिल कह रहा है कि मुश्क को यहाँ पे छोड़ना ब्लंडर होगा। देख, दाल में जरूर कोई ना कोई काला है। भाई आपने माँ साहब से वादा भी तो कर लिया। अबे वादा पूरा करने के लिए तो कुछ भी कर लूंगा यार मैं। और इससे अच्छा टाइम मिलेगा ही नहीं। फात भाई भी मुश्क भाभी को छोड़ के भाग गया। ये देखिए, ये दूसरी बात है जो मेरे दिमाग में नहीं घुस रही। मैं मानता हूँ अपनी हीरोइन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी तकलीफें सही हैं, शादी की रात भाग गई, लेकिन अपना हीरो कम था। बूढ़ी माँ को छोड़ के आया यार। कराची आके उसने कितनी तकलीफें सही, किस तरह से रहा है वो, सब हम लोगों के सामने था यार। हाँ भाई, गेम कोई और कर रहा है, चौर चक्कर। जो भी करे ठीक आप ही करोगे, मेरा दिल कह रहा है। हाँ हाँ। मुश्क, मुश्क बेबी, मुश्क, औरिया, औरिया। जी मैम साहब। वो मुश्क कहाँ है? अच्छी वो अपने कमरे में होगी जी। वहां पर नहीं है, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि वो कहाँ है। वो तो अपने कमरे से निकलती नहीं है जी। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे ये बताओ कि वो उस दर्जन की शादी से कब वापस आई थी? उस बात को जी काफी टाइम हो गया। जरा ड्राइवर से पूछ कर। मैं कह रहा हूँ ना आपको। तुम्हें तो कोई भी काम कह दिया जाए ना, मुसीबत खड़ी हो जाती है। चलो मेरे साथ, मैं खुद पूछती हूँ, आओ। चल। आइए, अंदर आइए। मुश्क कहाँ है? मुश्क बीबी, वो तो बहुत देर पहले चली गई थी। सच सच बताओ कि वो कहाँ है? वो जी मेरी क्या मजाल है, वो सारा की रुखसती के बाद चली गई थी। मगर आप इतनी परेशान क्यों हैं? खैर तो है ना? वो दोबारा तो यहाँ नहीं आई? नहीं जी। चलो। तो औरत कौन थी जो शक्ल से इतना परेशान लग रही थी? तो भाई वही तो थी औरत जिसके पास मुश्क बीबी रहती है। पर मतलब यहाँ क्यों आई थी फिर वो? असल में वो बहुत परेशान थी। वो कह रहे थे कि मुश्क बीबी घर पे कहीं भी नहीं है, और ड्राइवर बता रहा था कि घर पे आई थी लेकिन पता नहीं कहाँ गई। अब नहीं है वक्त अपने पास। चल चले मुश्क को ढूंढने, चल। नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, ये मेरी जंग है, इससे मैं ही लड़ूंगा, समझे आप? अरे डब्बू भाई, आपको गांव के रास्ते नहीं मालूम, कहाँ ढूंढोगे? मुझे सिर्फ ये बता दो कि बाहर कहाँ से निकलना है, बाकी मैं सब देख लूंगा। अच्छा ठीक है, अगर देखो भूल जाओ तो वापस यहाँ चले आना, ठीक है? और इस गांव के जो साइड में कच्चे के इलाके हैं ना, वो बड़े खतरनाक है। मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। गाड़ी क्या करनी है सही? भाई ठीक है तो कह रहे हैं, पैदल ढूंढेंगे क्या? हाँ ना, गाड़ी में देखता हूँ ना। गाड़ी जल्दी करो, जल्दी करो। गड़बड़ है, गड़बड़ है। अरे चाचा जल्दी बोल दो। आप फिक्र नहीं करिए, ढूंढ लूंगा मैं उसे, अगर वो पाताल में भी हुई तो।
पुलिस की गाड़ी भी साथ खड़ी है बेबूजी। इनसे तो पूछना फजूल है। आपने अगर उस दिन मेरी बात मान ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता आपको। और या तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। मेरे दिल की कब सुनी है आप? हमेशा यही कहा है आपने बस। और या मैं तुम्हें दोबारा चुप होने का नहीं बोलूंगी। जानता हूं ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, गाड़ी से उतार देंगे। साई का फोन आ रहा है। हेलो हेलो बाबा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? छोकरी अभी तक नहीं मिली है? नहीं नहीं साई, कैसी बातें करते हैं आप? वो मुश कहीं नहीं गई है, वो नहीं भागी। अरे साई, मैंने कहा ना, वो मेरे पास बहुत खुश थी। कोई चीज लेने के लिए घर से निकली होगी और बस रास्ता भूल गई शायद। तो बाबा जल्दी से ढूंढो ना उसे। साई, उसके मिलते ही सबसे पहले मैं आपको इत्तला करूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। रात बहुत हो गई है, आप आराम कीजिए। और हाँ, कल की सारी तैयारियां मुकम्मल रखिएगा। बाबा मुझे ऐसी चीजों की फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। तुम तो मेरे मिजाज को अच्छी तरह जानती हो ना। ओके। और ये देखो, कहीं ये तो नहीं है? अरे नहीं मेम साहब, नहीं, आप फिक्र नहीं करें, ढूंढ लूंगा मैं उसे, अगर वो पाताल में भी हुई तो। तो इस घर में अपना खास फजलो करम फरमाते। तू तो हर एक नियत से बाखबर। तो इस घर से रुखसत हुए सुकून को वापस लाते मेरे रब। वो खुशियां जो कुछ अरसे पहले इस घर में तेरा जमाए थी, उनकी वापसी का बंदोबस्त करते। परवरदिगार, तू हमें हमारे हिस्से की खुशियां नसीब फरमा। तू सबकी सुनने वाला है। अपनी इस आजिज बंदे की पुकार सुन। आमीन। मुझे 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 आप ठीक हो ना? अभी चलो मेरे साथ, नहीं तो गुंडे आपके पीछे पड़े हुए ले जाएंगे आपके। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे क्या बात कर रही हो आप? सिचुएशन समझने की कोशिश करो। गुंडे आपके पीछे पड़े हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं मिल गया हूँ। चलो अभी। मैं कहीं नहीं जा सकती आपके साथ। प्लीज मुझे चलो यहाँ से। मुझे बात सुनो, पीछे जाने के सारे रास्ते आप बंद कर चुकी हो। अगर आगे जाना है ना तो मेरे साथ जाना हो। और देखो, जो भी बात करनी है गाड़ी में बैठ के। मुझसे तो कोई नाराजगी नहीं है ना? बैठो गाड़ी में, खुदा के लिए चलो। ओफो, अल्लाह। सख्त है। बिस्मिल्लाह।
अरे माँ, अफजाल, क्यों जाग रहा है ये रात को? अभी तक जाग रहा है मेरा बच्चा? हाँ माँ, नींद नहीं आ रही। नींद आंखों से कोसों दूर है। देखो बेटा, अगर तुम ये सोच के बिस्तर पे जाओगे कि शायद मुझे सुकून की नींद आ जाए, तो कभी नहीं आएगी। सुन रहे हो? लेकिन इस यकीन के साथ अल्लाह का नाम लेके आंखें बंद करके बिस्तर पे लेटोगे तो इंशाअल्लाह बहुत सुकून से सो। अल्लाह से भी मेरा वास्ता कमजोर पड़ता जा रहा है। गलत, बिल्कुल। देखो बेटा, खुदा के दरबार से कोई कितना भी मुंह मोड़े, मगर खुदा की रहमतें उससे कभी दूर नहीं होती। फजर की अज़ान में तो बहुत वक्त मेरे कहने से तो नफिल अदा करती, देखना तबीयत कितनी हल्की और हशाश हो जाएगी। नवाफिल पढ़ के ही तो यहाँ बाहर बैठा हूँ, तभी तो आपसे बात करने की हिम्मत हो रही है। शाबाश। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, गरम गरम 2 प्याले चाय के बना के लाती हूँ। माँ बेटा मिलके बातें करेंगे, दोनों का दिल बहल जाए। ठीक है जी, गरम चाय। शायद आपके कुछ पैसे वॉलेट से बाहर रह गए। हाँ, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मगर क्यों? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मौसम बदल रहा। मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। खांसी के सिरप से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज छुट्टी करूँ, घर पे रहूँ, ठीक हो जाऊंगा, फिक्र की बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि मौसम बदल रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि तुम अपने लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदो। मेरे पास सब कुछ है नया। बेशक है, लेकिन अगर तुम कुछ नया और अच्छा पहनोगी तो मुझे भी खुशी होगी। तुम एक काम करो, आज ही बाजी के साथ बाजार चले जाओ। और मैं सोच रहा था कि तुम काफी दिन से अपने मैके नहीं गई। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम जा सकती हो। जब वापस आना हो तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं, मैं यहीं खुश हूँ। वैसे भी मुझे वहां जाके क्या करना है। जैसे तुम्हारे पास। अच्छा, मैं आपके लिए कावा बना के लाती हूँ, शायद उससे आपको फर्क पड़े। थैंक्स। बस बस बस, ठीक है, रुक। ये पकड़ बस। हाँ चलो अंदर चलते हैं। सुने, मुझे लगता है अब्बा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या बात कर रही हो आप? आपका चेहरा देखेंगे ना, सब कुछ भूल जाएंगे। पुरानी बातें इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं है। मुझे कुछ भी है वो आपके बाप। ऐसे नेगेटिव मत सोचो, वरना वीक हो जाओ।
बात नहीं कर पाओगी। बेटी हो आप मासा, खुश होंगे आपको देख के। इतना ज्यादा मत सोचो, भरोसा करो। अम्मा मैंने राशन की लिस्ट पास रख ली, और कुछ मंगाना हो तो बता दें, मैं लेता आऊंगा। आज डीसी ऑफिस में हमारी मीटिंग है, तो हो सकता है कुछ देर हो जाए। मुझे कुछ नहीं मंगाना है, तुम साथ खरीद की मीटिंग अटेंड करो। एक बात बता दूं, बहुत अरसे के बाद माशाल्लाह मेरे बेटे के चेहरे की कोई रौनक और मसरत है जो मैं देखना चाहती हूँ। थू थू बस नजर ना लगे। अच्छा बस आप दुआ किया करें। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अरे सुन तो सही, ये तो यही भूल ही जा रहे हो। अच्छा ये लो। अच्छा अम्मा, अल्लाह अल्लाह हाफिज बेटा। मां साहब, जो वादा किया था वो पूरा करना। ये रही आपकी अम्मा। रुक जाओ। मां साहब, इससे कहो कि यहाँ से चली जाए। क्या मतलब मां साहब? आप तो अब्बा मैं आपकी बेटी हूँ, इस घर की इज्जत हूँ मैं। इससे कहो इज्जतें मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं होती। इसके मुंह मोड़ने के बाद मेरी बची खुची इज्जत मेरी छोटी बेटी ने बचाई। इसकी जगह मेरे दिल में नहीं है तो इस घर में कैसे हो सकती है? मुझे मेरी वादा खिलाफी के बर्ताव पर माफ कर दे। सब औलाद है। अभी हो गई है गलती तो मतलब मुझे अफसाल, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए हैं? अरे तुम रो रहे हो, क्या हुआ? हमारी इज्जत का जनाजा निकालने के बाद, हमारी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब वो ये देखने आई है कि इज्जत के साथ साथ कहीं हमारे जनाजे तो नहीं उठ गए। इसकी बात कर रहे हो? और हाँ, मुश्क कहाँ है? मैंने मना किया था अम्मा, अब इस घर की दीवारों में ये नाम नहीं गूंजेगा। मत भूलो कि खून के रिश्ते जान निकलने तक दिल से नहीं निकलता। जान निकलने का ही तो इंतजार कर रहा हूँ अम्मा। फिर वही मायूसी की बातें, फिर वही मायूसी की बातें बेटा। उसे हमारी कोई परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपनी खुशी अजीज है, सिर्फ अपनी इज्जत अजीज है। हम जाए जहन्नुम में। अब क्यों इतनी मिन्नतें करवा रही हो? जब उसने पैसे हाथ में रख दिए हैं तो फिर किस बात के नखरे? मैं उन्हें साल में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ बाजी? किस हाल में? सिर्फ खांसी हुई है उसे। अब बेकार की खिदमतें कर करके ना उसे एहसास मत दिलाओ कि वो बीमार है। जल्दी करो, मुझे अली को स्कूल से लेना है। अरे इतनी देर में ना असेंबली की करारदादें मंजूर हो जाती है। कैसा शोर है? क्या हो रहा है ये बाजी? शुक्र है मजनू का नुज़ूल हुआ, वरना तुम्हारी लैला की मिन्नतें करते करते ना तो सूरज गुरूब हो जाता। क्या हुआ ज़ेबा? क्या हुआ? तुम्हारी बेगम मुझे बाजार जाने का आसरा देके ना तुम्हारी खिदमतें करने का बहाना करके मशरकी ज़ौजा होने का किरदार अदा कर रही। ज़ेबा, तुम बाजी के साथ जाओ आराम से। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और प्लीज मुझे ये बीमारों वाला ट्रीटमेंट दे दे के प्लीज बीमार मत कर। ओके, आराम से जाओ। बस हो गया? मैंने भी तो यही बात समझाई थी
लेकिन मेरी बात इसके कानों के पर्दों से नहीं टकराई। हालांकि मैंने भी उर्दू में ही समझाई थी। मैं चादर लेके आती हूँ। बहुत एहसान होगा आपका मुझ बेवा पे, बड़ी मेहरबानी। ये कैसा मजाक है बेबो बेगम? तुमने क्या हमें चरिया समझ रखा है? ये जो तुम टोपी ड्रामा कर रही हो ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। साईं, ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। पहली बार ये हमारे ही माल के साथ होना था। मुंह मांगी डील हुई थी या नहीं? जी हुई थी। बाबा, तुमने 200% पक्का यकीन भी दिलाया था। हाँ, दिलाया था। दुनिया के सारे काम छोड़कर इधर के हम झक मारने आए थे। शहर में किसी चीज की कमी नहीं है बेबो बेगम, फर्क सिर्फ पसंद का होता है। हमें तुम्हारी गोदड़ी में लाल दिखाई दिया और हम शहर की रौनक छोड़कर इधर धूल की तरफ आया है। तुम्हें हमारे स्टेटस का अच्छी तरह पता है। प्रोडक्ट रिप्लेस होगी बस। साईं, मैंने आपसे कहा ना कि कल शाम तक आपका माल सूद समेत आपको वापस मिल जाएगा। अरे बाबा, छोड़ो ये घिसा पिटा जुमला हमारे पे मत मारो। ओहो साईं, मूड क्यों खराब कर रहे हैं आप? ये जूस पीजिए, गुस्सा ठंडा कर ले। जब मैंने कहा है कि आपका काम हो जाएगा तो हो जाएगा। याद रखो बेगो बेगम, इस दफा अगर कोई धोखा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बेबो बेगम। साईं, मैं कह रही हूँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं राणा साहब को फोन मिलाती हूँ। हेलो राणा साहब, बेबो बात कर रही हूँ। वो मेरे काम का क्या हुआ? बस जितनी जल्दी हो सके मुझे बता दे। साईं बहुत बेसब्रे हो रहे हैं।